अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां डिलाइट की एक शानदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, बढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएँ आपने ड्रामाज़ देखे हैं अपने? जी बिल्कुल देख लिए हैं और आप मुझे बताएं कि हम कौन से फिट ड्रामास डिस्कस करने चल रहे हैं। जी, बिल्कुल, हम लोग डिस्कस करेंगे पहली सी मोहब्बत जिसकी 10th एपिसोड अभी ऑन एयर हुई है और दिल ना उम्मीद तो नहीं जिसकी 11th एपिसोड अभी ऑन एयर हुई है। तो आप बताएँ पहले हम पहली सी मोहब्बत के बारे में बात कर लेते हैं। आप बताएँ कैसी लगी आपको एपिसोड? जी बिल्कुल, बहुत ही मजे की एपिसोड थी और जैसा मैंने तो पहले लास्ट एपिसोड को बेस्ट डिक्लेयर कर दिया था, तो आई थिंक आई शुड चेंज माय स्टेटमेंट एंड मूव टुवर्ड्स दिस वन बिकॉज़ आई थिंक दिस वाज़ द बेस्ट एपिसोड सो फार। क्योंकि बिल्कुल। इतनी डेवलपमेंट्स और इतने मजे की उन्होंने इस एपिसोड का बनाया है, इतनी मेजर डेवलपमेंट्स हो गई हैं कि मतलब मजा ही आ गया। आपको कैसी लगी हीरा? जी, बिल्कुल, बहुत मज़ा आया और बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ीक्यूट भी बहुत अच्छी हुई थी और एक्टिंग भी सबकी बहुत अच्छी थी। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी, बहुत ज़बरदस्त सीन्स थे और बहुत मज़ा आया। बिल्कुल, और आई थिंक वो जो असलम है, जो हमारा हीरो है, वो सही हीरो इमर्ज हुआ है इस एपिसोड बिल्कुल, से। इन इन बिल्कुल, वो कहते हैं ना, उससे सारे जो इम्तिहानात थे ना, वो पास कर लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बहुत सो आई और थिंक ये जी, एपिसोड वाज़ मोर अबाउट द दोनों जो लीडिंग कैरेक्टर्स थे, चाहे वो रक्षी हुँ, हो, चाहे असलम हो, दोनों की पर्सनैलिटीज़ और उनकी ओवरऑल कमिटमेंट टुवर्ड्स द रिलेशनशिप नज़र आ रही है। और बिल्कुल। साथ-साथ ही जो ज़ैनब बाजी हैं, जो असलम की बहन है, उनका हुँ, किरदार इतना इम्पोर्टेंट है थ्रू आउट। तो वो बड़ा चीज़ इमर्ज हुई है इस एपिसोड से। तो तीनों जो आई थिंक तीनों ये जो लीड कैरेक्टर्स थे, साथ ऑब्वियसली अकरम जो असलम का भाई है, उनका भी रोल था। जी, लेकिन जी। कहने का मकसद है कि ये जो 3 लोग थे ना, चाहे वो रक्षी हो, असलम हो या ज़ैनब बाजी, आई थिंक पूरी एपिसोड इन पे रिवॉल्व करेगी। क्या ख़्याल है आपका? बिल्कुल आप सही कह रही हैं और इवन जो वही बात है अकरम के साथ भी जो कुछ सीन्स थे मतलब वो बहुत अच्छे थे। ऑल्दो इवन हर हमारी इवन हिज़ हमारी वाइफ इशरत, वो हाँ, भी बड़ा पहली एग्ज़ैक्टली। दफ़ा उनका उनका भी रूप नज़र आया हमें और जो बड़े मज़े का था। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मतलब वो उनकी वाइफ़ की मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि वो जिस तरह की हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अकरम की बेगम को होना चाहिए था, कुछ थोड़ा डरा-सहमा-सा, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपफ्रंट है, बोलती है हर चीज़ और वो मुझे बड़ा अच्छा उनका भी लगा था रोल, आई थिंक बिल्कुल आप बल्कि उनका रोल मुझे ये बड़ा खूबसूरत लगा कि वो जो जितना एग्रेशन अकरम में है, उतना ही वो सॉफ्ट है और वो उसको उसको टोन डाउन करती है, बैलेंस आउट करती है करती है। सो और ये बड़ा अकरम उनकी खूबसूरत बात दिखाया सुन उन्होंने। भी लेता है वैसे ये भी मतलब है बात ये भी जो इंटरेस्टिंग है। हाँ, बिल्कुल, आई हाँ। थिंक ये बल्कि आई वाज़ रीडिंग थ्रू समवेयर कि अकरम का जो कैरेक्टर है वाक़ई देखा हुँ, जाए कि हमें ऑब्वियसली एक विलेन नज़र आ रहा है, लेकिन उसका एक दूसरा हुँ। साइड भी है और वो बड़ा सॉफ्ट बिल्कुल, साइड भी है। कहीं न बिल्कुल। कहीं उसमें वो सॉफ्टपन था, जो बड़े हुँ, अर्ली एज पे क्योंकि फादर की डेथ हो गई, सारी ज़िम्मेदारियाँ पड़ गईं, तो वो मुझे हुँ। लगता है कि उसने वो रूप धार लिया जो एक्चुअली वो शायद इतना बुरा नहीं है, जितना वो बुरा बन गया। बिल्कुल। नहीं आप सो आई देखें थिंक तो लेट्स उसने अपने स्टोरी बताएँ? बहन-भाइयों को जी, मतलब जी। उसने अपने बहन-भाइयों को पाला भी तो है ना, उनको मतलब अभी तक सपोर्ट कर रहा है हर तरह से। वो मतलब एक फादरली फिगर ही है, वो शायद उसी रोब की वज़ह से ही शायद उनको ज़्यादा मारता-धारता है कि उसको शायद वो समझता है कि ये मतलब मैं इनको कंट्रोल करता हूँ क्योंकि मैंने इनको बचपन से पाल-पोस के बड़ा किया है, तो अब बस ये मतलब ऑल्दो ये गलत बात है, लेकिन मुझे लग रहा है वो थोड़ा पॉसेसिव और एग्ज़ैक्टली। मतलब उसमें भी कर रहा है ये चीज़, प्यार में नहीं, नहीं, भी आप शायद। बिल्कुल सही आपका एनालिसिस है और आई टोटली एग्री विद इट बिकॉज़ उसने इतनी अर्ली एज पर उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई। तो एक होता है ना कि वो हक समझ बैठते हैं। तो वो चाहे हुँ। वो उसकी इंटेंशन शायद इतनी बुरी नहीं है, मगर क्योंकि वो एक एक तो आई थिंक कंपनी बहुत मैटर करती है, जिस मोहल्ले में वो एग्ज़ैक्टली रहते हैं, उसमें वो जो लोगों के सोसाइटी का बुरे प्रेशर दिखाया हुआ है ना, ये चीज़ भी जी, इसमें दिखाई हुई है कि जिस तरह सोसाइटी का एग्ज़ैक्टली आई थिंक प्रेशर है। इन्फ्लुएंस दिखाया है कि इंसान बुरा नहीं हाँ, भी होता, लेकिन अगर आप बुरी बिल्कुल। कंपनी में चले जाएँ और एक एक्सट्रीमिस्ट कंज़र्वेटिव सी मोहल्ला है, तो उनकी जो असर है, वो अकरम पे बुरा पड़ गया। मुझे तो बस ये बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल, ऐसा ही है, हाँ जी। सो आई थिंक लेट्स स्टोरी बता देती हूँ थोड़ी-सी बिकॉज़ ऑब्वियसली रिव्यू तभी और मज़ा का होगा कि जब हम स्टोरी को डिस्कस कर दें। ये जो 10th एपिसोड थी, ये तो बिल्कुल ही कहते हैं ना फ़ास्ट पेस, इवेंटफुल आपको पूरे वक़्त आप मतलब आप 1 सेकंड के लिए भी आपकी आँख इधर-उधर नहीं होती बिकॉज़ इतना कुछ हो रहा होता है और हुँ, जिस तरह की एक्टिंग आई थिंक असलम ने की है, वो बहुत ही बहुत शानदार है। ज़बरदस्त, बिल्कुल। पिछली एपिसोड से हमें ये चीज़ पता चली थी कि असलम इज़ वेरी कमिटेड टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। उसने पहले जाके मामू के घर जाके रिश्ता तोड़ आया और कि मुझे बस बेटा ही बना ले। उसके बाद से ऑब्वियसली ही वाज़ रेडी फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज़ और फ़नी बात ये होती है कि असलम का बड़ा क्यूट सा रूप भी है कि एक तरफ वो जब ये रिश्ता तोड़ के आके फिर अपने दोस्त की शादी पे नाच भी रहा है। डांस भी कर तो रहा वो था। बड़ा उसकी एग्ज़ैक्टली। उसने ही बोलते हैं ना ही वाज़ गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट टू कम मगर ही वाज़ रेडी फॉर हुँ, इट, ही इज़ फाइन विद इट।
और वो बहुत मजे की बात लगी मुझे। और फिर दिखाया कि जिस तरह ऑब्वियसली एकदम से मामू के घर जाना था तो ऑब्वियसली रिएक्शन तो आना था। तो हुँ। मामू जो है वो अपनी बहन को कॉल कर लेते हैं। और सपा फैसल ने भी वैसे बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जो मदर है ना। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग, बिल्कुल, और बहुत उनके जो ज़बरदस्त। एक्सप्रेशंस होते हैं वो सब कुछ कह देते हैं ना। वो आंखों आंखों में बिल्कुल। उनकी देखिए कॉन्वर्सेशन में अभी कुछ कह नहीं रही होती, मगर उनकी आंखों से, हुँ, उनके एक्सप्रेशन से आपको सारी समझ आ जाती है कि मामू कितने गुस्से में हैं। सो जो उसके हुँ, भाई हैं उन्होंने सारा गुस्सा ऑब्वियसली अपनी बहन पे उतारा है, और वो कि उसको बता दिया कि रिश्ता तोड़ दिया आपका बेटा। और ये हुँ, चीज़ सिर्फ अपनी बहन तक नहीं महदूद, उन्होंने डेफिनिटली अकरम को भी कॉल कर दी है, जो नज़र आ रहा है, और उसको भी पता चल गया है। अब वो दिखाते हैं कि बहुत ही गुस्से में है अकरम, और उसके लिए तो ऑब्वियसली वो तो कहता है आज मैं छोड़ूँगा नहीं असलम को। और उनके हुँ, छोटे भाई को वो एकदम से भेजते हैं कि जल्दी से जाओ उसको बुला के लाओ, आज तो मैं इसकी मतलब बुरा हाल कर दूँगा। और वो जब छोटा भाई बुलाने जाता है तो पता चलता है कि जो असलम है वो तो अपने किसी दोस्त की शादी पे गया है, वहाँ वो नाच रहा है। तो जब ये पता चलता है अकरम भाई को, तो वो और गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं उसको कहो फ़ौरन अभी वो इधर आ जाए। तो हुँ। मुझे वो बड़ा वैसे क्यूट लगा था कि जब छोटा भाई बुलाने जाता है तो असलम कितना प्रोटेक्टिव है अबाउट द छोटा भाई। और मुझे वो बहुत खूबसूरत सीन लगे थे कि उसको बार-बार कहता है कि ठीक है मैं उनको हैंडल करूँगा, लेकिन तुम अंदर चले जाओ, यू नो? हुँ, वो हुँ। क्यूट था। सब लोग बिल्कुल। प्रोटेक्टिव थे अबाउट छोटे भाई के लिए ना, कि तुम बस अंदर जाओ, तुम बस अंदर जाओ, तुम मत ना देखना नहीं। तो मुझे हुँ। असलम वहाँ पे भई बड़ा मैनली लगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ही वाज़ रेडी टू फेस इट, मगर वो ये नहीं चाह रहा था कि अच्छा उसका भाई पे इसका कुछ भी एक और बात जो मुझे ना मतलब ऑल्दो वही बातें पता नहीं सही है या नहीं लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब अकरम ने जितना बेचारे को मारा, बुरा हाल कर दिया उसका, लेकिन उसने आगे से ना हाथ नहीं उठाया वरना इस उम्र में लड़के जो हैं वो रिटेलिएट कर सकते हैं मतलब वो अल्लाह रहम करे लेकिन मोहल्लों में इस तरह होता है लड़ाइयाँ जब होती हैं अगर भाई मार रहे हैं बहुत ज़्यादा तो अगला बंदा भी मार ही देता होता है। लेकिन मुझे ना ये बात अच्छी लग रही थी कि वो मार खाए जा रहा था मतलब वो बहुत अच्छी डिसरिस्पेक्टफुल हुई एक थी। दफ़ा भी नहीं हुआ। एग्ज़ैक्टली, हालाँकि पता है टू बी ऑनेस्ट व्हेन आई वाज़ वाचिंग द ड्रामा, तो मुझे तो मेरा तो खून खौल रहा था, उल्टा मैं कह रही थी कि क्यों चुप होके सुन रहा है? हाँ, ही शुड एग्ज़ैक्टली रिटेलिएट, बिकॉज़ मुझे लग रहा था वो बहुत अनजस्टिफाइड बात है कि ये बहुत तो नहीं है ना बिल्कुल कि नो आपने कोई डाउट हाथ हाँ, उठाया और आप चुप करके देखें। बिल्कुल, मगर बिल्कुल। आई एग्री विद यू कि उन्होंने दिखाया कि उसकी इतनी अच्छी तरबियत थी कि उसको हुँ, तो वो ज़रा-सा भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हुआ, उसने ज़रा से उफ़ तक नहीं की, जो कहते हैं ना उफ़ तक नहीं की। हाँ, मार उसने भी खाए नहीं गया की, और बेचारा। भाई मारता गया और वो सहता गया और उसको खून तक निकल गया, मगर ही वाज़ हुँ, बेयरिंग इट ऑल। और दूसरी हुँ, तरफ उसी वक़्त जब दिखाते हैं कि साथ ही जो बहन है ज़ैनब है, उसकी जो तड़प होती है, वो इतनी अच्छी लगी मुझे। और वो जिस तरह हाँ, अपनी माँ को कह रही होती है, और माँ उस वक़्त लिटरली अपने आप को पी रही होती है, लेकिन माँ कंट्रोल कहती है कि कर रही होती है, किस तरह हाँ, वो क्योंकि मुझे वो लगता है जिस कि तरह माँ दिखा के लिए रहे भी ये होते था हैं। कि वो बेबस है, बिकॉज़ उसको हुँ, लगता है कि उसको उसने भाई, क्योंकि अकरम ने पूरे वक़्त बच्चों मतलब अपने बहन-भाइयों को पाला है ना, तो हुँ। मुझे लगा कि वो नहीं आना चाहती थी बीच में, क्योंकि वो चाहती थी जो गुस्सा है वो निकल जाए। वो ये कहती भी है ना कि तुमने बाप बन के किया है उनके लिए तो मैं बीच में नहीं बोली। मतलब तुमने उसको मारा है कुछ तो मैं नहीं बीच में बोली। लेकिन अब मैं हुँ। माँ बन के तुमसे कह रही हूँ तो अब तुम भी मत बीच में बोलना। जब वो बाद में ये डायलॉग बोलती भी है अकरम को। बिल्कुल, वो बार्गेन करती है ना इस बारे में, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे बस जस्टिफाइड नहीं लगा था माँ की, मतलब अब इस हाँ। तरह तो खुदा ना ख़ास्ता असलम को कुछ ज़्यादा लग जाती, तो हू वुड हैव बीन बात है रिस्पांसिबल? क्योंकि जितना मार दिया था उसके बाद तो पता नहीं बेचारा ज़िंदा भी बच गया किस तरह। एग्ज़ैक्टली, और इसपे मुझे रिएक्शन ऑफ देखो ना, ज़ैनब जितनी तड़प रही थी, तो उतनी तो तड़पना माँ का भी बनता था ना, हाँ। आखिर बेटा है। ये और तो वो नहीं है ना कहती कि है ना भाई अगर ज़ैनब के जस्टिफाइड किसी को मारे। आप इतना दिल जी, सख्त कैसे कर लेती हैं वो अपनी माँ को ये बात कहती है ना क्योंकि उसके साथ भी यही सब कुछ हुआ है पहले और एग्ज़ैक्टली, माँ तब भी और एग्ज़ैक्टली। वो किस तरह वो सीन कितना ज़बरदस्त था जो जब अकरम वो पानी लेके आती है अपने भाई के लिए और फिर वो जी, जी, याद बिल्कुल, करती है कि वो बैठी हुई थी और वो उसके लिए पानी लेके आया था, असलम उसके लिए पानी लेके आया था, वो वो बिल्कुल बहुत चाहती खूबसूरत थी सीन थे, तो मैं थोड़ी-सी स्टोरी वहीं से शुरू करती हूँ कि इस तरह ऑब्वियसली वो उस पे सारा एग्रेशन निकालता है, और माँ कुछ भी नहीं बोलती, ज़ैनब तड़पती रहती है, अपनी माँ को कहती है कि प्लीज़ जाके बचाएँ, मगर वो बीच में इनके मामले में नहीं पड़ती। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है, तो ज़बरदस्ती जो छोटा भाई होता है और माँ, और मतलब छोटा भाई भाई को लेके, असलम को लेके अंदर चला जाता है। और असलम भी, उसकी हिम्मत है, वो कुछ नहीं बोलता। जब अंदर जाते हैं तो ऑब्वियसली दिखाते हैं उसका बुरा हाल हुआ होता है, असलम का मुँह से खून निकल रहा होता है। अब माँ जो होती है, उसकी ममता जो है फाइनली थोड़ी बहुत जागती है, और मतलब उसको वो अपनी फिर वो हेल्प दोबारा से लेती है ज़ैनब की। वो भी बड़ा वो है ना कि तुम्हारी बात ही वो समझ सकता है, तुम जाके उसको मनाओ। सो वो भी बात होती है। दूसरी तरफ ये भी दिखाया है कि आफ्टर ऑल दिस हैपनिंग, तो असलम को, जो अकरम है सॉरी, उसको भी अच्छी फीलिंग नहीं हो रही होती। तो उसको रियलाइज़ होता है, उसको भी दिखाया गया है कि वो इतना भी, कहते हैं ना, उसमें कुछ ना खून खून उसमें भी है। और वो बाद में वो उसकी बीवी आके उसको ख़ास तौर पे कहती है कि आप क्यों ऐसा हरकत करते हैं कि बाद में आपको अफ़सोस होता रहे। सो वो मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा था। और फिर बीवी और उसकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी, इशरत और अकरम की, कि वो उसको कहते हैं ना कि तुम क्या हर वक़्त उनकी बनी रहती हो, क्या कहती है लफ्ज़ कुछ कहती है ना कि
उनकी हाँ में हाँ मिलाती हूँ माँ के लिए, तो वो कहती है ना, वो बड़ी स्ट्रेट हो जाती है उसकी तरफ सामने कि आपने पहले दिन जब मुझे ब्याह के लाए थे तो आपने मुझे कहा था कि मेरी माँ के आगे उफ नहीं करनी, जो वो कहेंगी वो फाइनल डिसीजन है। तो वो भी बहुत मुझे सही। बड़ी बात अच्छी लगी कि शी वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसने अपने हुँ, मियाँ को भी जवाब दिया कि आपकी हुक्म की तकमील कर रही हूँ मैं, तो वो अच्छा लगा मुझे कि शी बिल्कुल, टूक अ बिल्कुल। स्टांड और उसने क्लियरली बता दिया। उसके बाद दिखाते हैं कि ज़ैनब, जो हिरा ने मेंशन किया है कि ज़ैनब जो है वो ऑब्वियसली अगेन एज अ मदरली फिगर है वो असलम के लिए, और असलम भी अपनी बहन को माँ के से कम नहीं समझता, वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो उसको वही अपनी वो फ्लैशबैक्स जो थे ना, वो बहुत आई थिंक बेस्ट सीन्स थे कि उसको अपना वक्त याद आ जाता है कि जब उसके साथ बुरा हुआ था और असलम उसके लिए पानी लेके आया था, उसको हुस्सा देने आया था, तो वही चीज अब हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ ना, वो हिस्ट्री हुँ, रिपीट कर रही है, और वो अब आके इस दफा उसको आके अपने भाई को सहारा देना पड़ रहा है, और वो पानी लेके आती है, और फिर मुझे वो क्यूट सीन लगे थे कि एक तरफ वो पानी लेके आई है और फिर मतलब उनको, मतलब बजाय इस बात के रोने धोने करने के, वो उसको एकदम कहती है कि मुझे जरा बताओ कि रक्षी से हुँ, मुलाकात कैसे हुई थी। वो मुझे बड़ा क्यूट सीन्स लगे थे कि उसने उसको हुँ, एक सहारा दिया, और फिर उल्टा जब वो उससे स्टोरी सुन रही होती है तो उसको अपना सारा वक्त याद आ जाता है। वो सिमिलर स्टोरीज हुँ, हैं। हुँ, तो वो बहुत फ्लैशबैक्स, जिस तरह उन्होंने पुराना चीज दिखाई और नए वाला, जिस तरह असलम और अक्षी का रिलेशनशिप और जैनब और जो दूसरा लड़का था उसका, तो वो जो उसके सिमिलर सीन थे, चाहे वो पीछा जिस तरह ऐनक पहन के वो, ये तो बाइक पे पीछा करता था, वो टांगे पे बैठी होती थी और पीछे वो करता था, तो बड़े मजे के लग रहे थे मुझे। तो वो काफी उन्होंने अच्छा दिखाया। और उसके बाद क्या होता है कि दूसरी तरफ अगर आप इधर, तो ये सब कुछ हो गया, और ऑब्वियसली दिखाया कि अकरम को भी अच्छा फील नहीं हो रहा आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड। तो अगले दिन हिरा ने पहले भी बताया कि माँ ने एक तरफ मारने दिया, लेकिन माँ ने फिर इस चीज का फायदा भी उठाया। फिर वो निगोशिएटिंग टर्म्स में आ गई और जाके अपने बेटे को समझाती है कि मैं नहीं बोली क्योंकि तुमने तो चलो बाप बन के मारा है, लेकिन अब ये है कि मुझे भी माँ बनने दो और मुझे हक अदा करने दो, कि मैं नहीं देख सकती अपने बेटे को मजीद टूटता हुआ, तो अब हमें ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। तो लड़के को पूरे वक्त ये बड़ा होता है कि कौन है वो लड़की। तो फाइनली ये उस तक रिवील हो जाता है। मुझे उस वक्त बड़ा डर लग रहा था कि यार ये तो तबाह कर देगा ना, रक्षी का पता चल गया उसको। हुँ, लेकिन खैर उतना उसने रिएक्ट नहीं किया वैसे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, हाँ एंड जी। उसने फिर भी ये कड़वा घूंट सुन लिया। और दूसरी तरफ ये कि अगले दिन वो भी हो रहा होता है, दूसरी तरफ जो मदर है रक्षी की, दिखाया कि अब उसकी अपनी स्टेप मदर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया है। और वो भी वैसे बहुत मतलब दिखाया, अच्छे सीन्स मुझे लग रहे थे कि इधर असलम को मार पड़ रही है और उधर उसको घबराहट हो रही है। सो वो जो हुँ, लव कनेक्शन उन्होंने दिखाया वो मुझे वैसे बहुत क्यूट लगा था। आपको कैसे लगा था? हुँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल बहुत मज़ेदार था वो, बड़ा प्यारा लग और रहा था रक्षी ने मुझे। उस वक़्त करेक्टर भी बहुत अच्छा निभाया था, कि जिस तरह वो हुँ, दिखा रही थी ना कि उसको घबराहट हो रही है, ऊपर पानी अब फेंकती पानी है और फिर पीते हैं, हाँ, एग्ज़ैक्टली। एकदम अल्लाह से रुजू करती है। वो सामने उसकी आई हुँ, थिंक माया अली ने बहुत खूबसूरत तरीके से वो सीन्स को नेल्ड किया ना। बिल्कुल। शी वाज़ परफेक्ट इन दोज़ सीन्स, और आप यू कैन फील हर परेशानी वो नज़र आ रही होती है उसकी शक्ल से, उसकी हुँ, जेस्चर से और ओवरऑल एक्सप्रेशन से, और जिस तरह वो रो भी रही होती है, साथ-साथ उसको घबराहट हो रही है। सो बहुत खूबसूरत तरीके से आया। आई थिंक माया अली, हैट्स ऑफ टू हर, कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। खैर दूसरे दिन बिल्कुल। दिखाते हैं कि रक्षी को अगले दिन सुबह होती है, तो सबके लिए वो सुबह अच्छी सुबह होती है, बिकॉज जो मदर होती है वो कन्विंस कर लेती है अपने बेटे को, अकरम को। और ये जो अकरम भी है वो अपनी बीवी से जब कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, तो एकदम मुझे वो वैसे बहुत क्यूट सीन लगे थे बहुत, कि असलम बहुत आके, प्यारा। यू नो, आई थिंक दैट वाज मुझे सो क्यूट बहुत कि सबसे प्यारा सीन वो लगा था जब वो आके उससे गले मिलता है और कहता है कि मतलब शुक्र है, थैंक यू आपने मुझे मारा क्योंकि इसी वज़ह से अम्मा मानी है। तो बस और उनका अब दिल पिघला। और मुझे कोई मतलब मुझसे गलती हो तो वो कितना क्यूट था और उसके बाद वो फिर बहुत अकरम क्यूट था। इससे ये असलम की कहता अगेन है पर्सनैलिटी डिपिक्ट होती है कि वो कितना हाँ, सिंसियर हर रिलेशनशिप में है, चाहे वो हुँ, रक्षी के साथ हो, चाहे वो अपने बहन के साथ हो, ज़ैनब के साथ, क्योंकि वो इतना ही हुँ, उसके साथ हो, और चाहे वो अपने भाई से भी बहुत प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो बिल्कुल। उनके खिलाफ जा रहा है तो उससे प्यार नहीं करता। तो मुझे हुँ, इतना क्यूट लगा था कि उन्होंने उसको इतना मारा, मगर असलम आके उसका इस जेस्चर से अकरम का हाँ, मज़ीद दिल पिघल गया, और वो अपनी बीवी को कहता है ठीक है मैं तो नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें तुम माँ भी कहे तो चली तुम जाना, चली जाना। हाँ। तो वो बड़े मुझे मजे की चीज लगी थी कि उन्होंने जो बहुत खूबसूरत बहन भाइयों का आपस में रिलेशनशिप दिखाया है, जिसमें ऑब्वियसली अकरम बाकियों से डिफरेंट है, मगर स्टिल उसको भी प्यार तो है, ऐसा नहीं है। हुँ, आखिर बीच में आई थिंक अगर आप देखेंगे पिछले कुछ एपिसोड्स में, जब भी आके असलम उससे पैसे मांगता है तो ये उसको दे देता है, ये कभी ऐसा नहीं करता बिल्कुल, कि नहीं मैं बिल्कुल, नहीं दूंगा। हाँ। हालांकि एक हुँ, तरफ उसको कहता है कि तुम कुछ काम कर लो, अब तुम कर लो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी भी समझता है कि ये बच्चे जो है मेरे हैं, मतलब बच्चों की तरह हुँ, समझता है। तो बिल्कुल। ये चीज़ बड़ी अच्छी थी, और वो जिस तरह आपने कहा कि वो बहुत ही खूबसूरत सीन्स थे, कि जब वो कन्वर्सेशन कर रहा होता है और एकदम से असलम आके उससे गले मिलता है, और गले जैसा मिलता है ना, दैट वाज़ सो स्वीट।
एक तरफ हमें जो पहले लग रहा था कि अकरम जो है वो शायद विलन है, लेकिन अब वो तो पिघल गया है। दूसरी तरफ जो असल स्टोरी और शायद असल विलन है, जो हमें शायद आगे पता चलेगा, शायद वो फैजुल्ला होगा, क्योंकि यहाँ की फैमिली तो मान गई है। और ये चीज असलम ने बता दी है रक्षी को। और रक्षी की एक्साइटमेंट भी बहुत ही मजे की होती है जब उसको वो अपनी हाँ, दोस्त को बताती है, और जिस तरह उसको अपना बिल्कुल। कंट्रोल नहीं हो रहा होता अपने इमोशंस। हुँ। वो बहुत ही खूबसूरत सीन था। वो बहुत और आई प्यारा थिंक था। इसमें इतने अच्छे अच्छे सीन्स थे ना कि हम हर सीन को कह रहे हैं ये बेस्ट सीन था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बहुत क्यूट होता है कि माया अली अपनी दोस्त को बताती है कि असलम ने कहा है वो अपनी पेरेंट वो लेके आ रहा है, और वो फिर उसको शर्मा भी रही होती है, हंस हुँ, भी रही होती है, एक्साइटेड भी होती है एंड एवरीथिंग। सो वो हुँ, बड़ा क्यूट होता है, और वो फिर अपनी मदर को भी ये बात बता देती है, मदर होती है। लेकिन मदर फिर उसको थोड़ी परेशानी दोबारा से शुरू हो जाती है, क्योंकि मदर उस तरह इतनी एक्साइटेड नहीं होती, उल्टा वो कहती है कि ठीक है आएंगे देखेंगे। तो ये उसको कहती है कि क्या मतलब, आपने तो कहा था बाबा मान जाएंगे, मतलब मेरे फादर मान जाएंगे। तो वो कहती है मैं कुछ कह नहीं सकती, मैंने तुम्हें ये सिर्फ ये कहा है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, लेकिन अब ये तो तुम्हारे बाप पे है कि वो माने ना माने, लेकिन हमें ट्राई जरूर करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली हुँ, फिर दिखाते हैं कि रक्षी फिर टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि पता नहीं मेरा बाप माने ना माने, क्या हो। हुँ, और ये सब चीजें अब हमें अगली एपिसोड में पता चलेंगी क्या होगा। लेकिन एक और चीज जो अहम हुई है इस एपिसोड में, वो ये पता चला है कि जो जैनब का मियाँ है वो असल में बुराई है। हमने हुँ, पिछले एपिसोड में सोचा था कि शायद उसका दिल इतना बुरा नहीं है, लेकिन देखा जाए तो इसीलिए शायद जैनब उसके आगे नहीं बोलती, क्योंकि वो शायद उसके ये रूप चेंज होते रहते हैं। उसके लिए बिल्कुल। मामूली सी बात है कि वो आज अच्छा है और कल फिर बुरा हो जाएगा। और वो हुँ, उसको कहती भी है ना कि मुझे आपको अपने रूप में दोबारा देख के अच्छा ही लगा, क्या वापस अपने वापसी हो गई आपकी, हाँ। वापसी होगी आपकी। सो वो इंटरेस्टिंग था, और वो बड़ा टॉन्ट था, मगर बहुत टू द पॉइंट टॉन्ट था। वैसे तो वो ज्यादा बातें नहीं करती अपने मियाँ से, लेकिन ये बात उसने बहुत सही कही, क्योंकि मियाँ जो है ना वो उसकी खामोशी का फायदा उठाता है। और सारा जो जो जैनब की मदर भी है वो भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो भी बेबस है। उनको पता है कि अकरम एक तरफ बहन को वैसे भी फेवर नहीं करेगा, तो वो इसलिए कुछ बोल ही नहीं रही, विच इज सो हुँ, अनफेयर, कि उनको पता है कि कितना वो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हाँ, है, वो सब कुछ है। बहुत जाती है। बहुत जाती है। और जैनब के लिए आई कैन फील, अच्छा जैनब की पर्सनालिटी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि एक तरफ अपनी भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिस तरह उसने किया भी है, ऑल क्रेडिट गोज टू हर। लेकिन हुँ। दूसरी तरफ वो अपने लिए एक लफ्ज बोलने को लिए नहीं तैयार है ना। सो उसकी ये बड़ी पता है, इंटरेस्टिंग मुझे चीज है। लगता है कि उसको ये पता है कि बस मैं मतलब मेरी कोई सुनेगा नहीं, मेरा कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि आई थिंक बस शी इज गिवन अप अपॉन हर गिवन अप पार्ट ऑफ एग्ज़ैक्टली, लाइफ, क्योंकि शी उसको हैज़ लगता है गिवन कि अप। बस, क्योंकि वो उसने ऐसा भी नहीं है कि उसने अपना रिश्ता ना माना हो ना। ये भी तो हाँ। होता है ना कि उसकी कोई ये इरादा नहीं है कि वो रिश्ता तोड़ के दोबारा दोबारा से करे। हुँ, उसकी इसलिए उसने अपनी लाइफ को बस खत्म ही समझा हुआ है। उसके लिए अब वो अपने हुँ, लिए कोई फ्यूचर नहीं है, बट शी वांट्स के जो जुल्म उसके साथ हुआ है वो वो अपने किसी भाई के और के साथ ना साथ ना हो। हो, हाँ, वो एग्ज़ैक्टली वो बिल्कुल। इसलिए उसके लिए वो हर लेवल तक जा रही है, लेकिन अपने लिए वो एक लफ्ज नहीं बोलती, विच इज ऑल्सो नॉट फेयर। एंड आई फील कि उसको करना चाहिए, कि आखिर इंसान खुद पहले होता है फिर बाकी होते हैं। सो ये शायद क्या इम्पोर्टेंट पता चीज है। आगे जाके कहीं बोल ही पड़े कोई अपने लिए आई कि होप सो, काफ़ी बिकॉज जिस तरह का उसका मियाँ है तो वो तो बहुत ही गुस्सा हाँ, दिला रहा इसके है। साथ अब बाकी की हम ज़िंदगी एज क्या ऑडियंस होगी? हमें गुस्सा चढ़ रहा है, तो वो कुछ नहीं बोल रही, तो हाँ, ये तो बहुत की देखते हैं, हाँ बात है। जी। खैर मुझे लगता है, पता नहीं, समहाउ दिस इज माय फीलिंग, कि जब अगर अकरम को ये पता चल गया कि वो भाई मार, मतलब वो खुद तो मारता है अलग बात है, लेकिन अगर उसको ये पता चल गया कि मेरी बहन के साथ जुल्म भी हो रहा है, तो शायद उसका दिल पिघल जाए, मतलब ये मेरा अभी ये फीलिंग एक है। और बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है जो ट्विस्ट आने वाला है, जब रक्षी का जो रिश्ता आ रहा है जो कि अगर वो सलीम राज का रिश्ता है, तो उससे भी बहुत चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, मतलब वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी लेकिन चीज़। वो बिल्कुल वो तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो तब इफेक्ट पड़ेगा ना, पहले तो इनका इनकार करेंगी ना, तो फिर ही वो रिश्ता दोबारा, क्योंकि नहीं, अभी मुझे छह लग रहा महीने है कह कि रहे हैं वो ना कि वापस हो सकता है वो क्या पता ज़ैनब की ज़िंदगी पे भी उसका कोई असर पड़े और कुछ हो, ये है, यू नेवर कुछ नो। ऐसा हो लेकिन अभी सकता फॉर है। नाउ उन्होंने ये दिखाया है कि जो अपकमिंग एपिसोड में उन्होंने दिखाया है कि जो असलम की मदर है वो मांगने चली जाती है रिश्ता। सो हाँ। लेट्स सी कि क्या होता है, अभी हमें लेकिन कुछ कह क्योंकि नहीं मुझे सकते। ये हो रहा था कि अगर हमने रक्षी के सिर्फ रिश्ते ही की बात होती तो किसी का भी रिश्ता आ जाता, मतलब वो तो सिर्फ अगर रिश्ता ही दिखाना था, लेकिन अगर अब उसी बंदे का रिश्ता आ रहा है तो वो किसी मकसद से आ रहा होगा ना। ऑफ कोर्स वो आई थिंक मेजर ट्विस्ट होगा, लेकिन हाँ, पहले वो इनकार करेगा। जो मेरा अजम्पशन है कि फैजुल्ला, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती नहीं भूलेगा जो अकरम ने पहले की थी। हाँ जी, मुझे बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल, वो वो दिल में तो रख के बैठा है, ऑब्वियसली वो अब अपने इनकी ईगो का शादी मसला भी बना ले। इतने आराम से तो नहीं ना हो जाएगी, अभी जाहिर है। हालांकि एक तरफ वो असलम को पसंद भी करता था, देखे जाए तो उसने इतनी हेल्प हाँ आउट की थी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लेट्स सी, बिल्कुल, हाँ। लेट्स सी। और देखते आई हैं। थिंक अगेन इसमें नरगिस का बड़ा रोल होगा। अब देखते हैं वो किस हम्म, हद तक वो अपनी बेटी के लिए जाएगी, मतलब वो अपने मियाँ के बिल्कुल। आगे क्या खड़ी होगी, ये भी एक सवालिया निशान है। नरगिस के भी ना डायलॉग्स बहुत जबरदस्त थे, पता नहीं आपने उस पर गौर किया था कि नहीं, जब वो बोलती है ना कि मतलब जब वो अपने हस्बैंड का कह रही होती है कि देखो यानी तुमसे तो हम हाँ बच्चे पीछे बगैर करेंगे क्योंकि शरीफ खानदानों में ऐसे ही होता है।
लेकिन बिल्कुल नहीं, उसके डायलॉग्स बहुत वो अच्छे थे, बड़े सही कह रही हैं अच्छे आप, थे, वो बहुत मुझे अच्छे। बड़ा अच्छा, वो जो हमारे डबल स्टैंडर्ड्स है ना उसके ऊपर बड़ी अच्छी उसने। बार-बार उन्होंने उसी चीज़ को हाइलाइट किया। मुझे यही इस ड्रामे की बात अच्छी लगती है कि ये सिर्फ़ एक लव स्टोरी नहीं है। ये हमारे मुआशरे की हकीकतें दिखा रहे हैं और जो हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हाइलाइट करे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्चुअली हमें नज़र आती हैं और उन्होंने उस चीज़ को हाइलाइट किया, तो वो बड़ी अच्छी है। और इवन जो नेक्स्ट एपिसोड में ये भी दिखा रहे हैं, वो जो लग रहा है अपैरेंटली, वो ये मतलब ये भी दिखाते हैं कि रक्षी को जब पता चलता है कि असलम ने कितनी मार खाई है टू हाँ अचीव जी। दिस डे, तो वो भी कैसे तड़पती है, सो वो बड़े मज़े की। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड भी लग रहा है कि बहुत अच्छी होगी। And I hope इससे भी बेहतर हो. So I think that's about it for episode 10 of पहली सी मोहब्बत. And now let's move towards दिल ना उम्मीद तो नहीं. तो हिरा, अब आपकी बारी, अब आप हमें बताएं कि क्या हुआ इस एपिसोड में और कैसी लगी आपको? जी, अभी जैसे कि हमारी बात हो रही थी, मुझे अपैरेंटली एपिसोड ठीक लगी थी। लेकिन जिस तरह मुझे पता चला कि आपको ये एपिसोड थोड़ी स्लो लगी थी और फिर आपकी जो सारी जो दलीलें थी, उसके बाद मुझे भी थोड़ा फ़ील हुआ कि वाक़ई इस एपिसोड में जो चीज़ मुझे थोड़ी-सी तंग की, मैं आपको थोड़ा-सा वही बात है सिनॉप्सिस दे देती हूँ कि जब कैसे एपिसोड में क्या हुआ कि जो जैसे हमें पता है कि जो यमुना ज़ैदी का कैरेक्टर है वो सुम्बल वो हर तरह से निकलने की कोशिश कर रही हैं और वो जब उधर पार्टी में सादिया को लेकर जाते हैं, जब वहाँ जहाँ पे उसको मतलब ड्रग करके उसको लेके गए थे, तो उधर जाके वो मतलब वहाँ से एक दफ़ा फिर कोशिश करती है कि वो सादिया को लेके वहाँ से भागे। और वो सीन वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऑल्दो मुझे थोड़ी वही बात है, बेवकूफ़ी मुझे तब भी लग रही थी कि ये कैसे यहाँ से भागेगी, क्या करेगी, और इसने कुछ इतना प्लान भी नहीं किया हुआ चीज़ों पर। मतलब वो बस एक डेस्परेट अटेम्प्ट्स कर रही है और वो कुछ प्लान नहीं कर रही है। तो वो उसकी वज़ह से ख़ैर वो भागती है। और जो मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा था, वहाँ पे शुरू में ही ये चीज़ होती है कि जब वो भाग रही होती है तो सुंबल देख लेती है एक नज़र, और वो फिर अकरम जो इकराम है, सॉरी इकराम, वो जाता है ढूँढने उनको कि वो कहाँ हैं। पहले तो वो कहती है अंदर ही होंगी कहीं, मुझे क्या पता। लेकिन जब उसको पता चलता है कि सुंबल भाग गई है वो सादिया को लेके, तो फिर वो उसको थोड़ा बातों में लगाने की कोशिश करती है। लेकिन ख़ैर वो उसमें इतनी कामयाब नहीं होती। और जी, जो हमें पता चलता है कि जो उमैर राना का कैरेक्टर है वो कहीं कुल्फी। ज़ुल्फ़ी, एग्ज़ैक्टली, जो ज़ुल्फ़ी हैं, वो जब जा रहे होते हैं पार्टी से वापस, तो उन्हें ऐसे महसूस होता है कि उनकी गाड़ी में पीछे कोई बैठा हुआ है और वो पता चलता है कि वो सुंबल और सादिया हैं। अब यहाँ पे वो ज़ुल्फ़ी हमें लगा, मतलब वहाँ पे उसने यही कहा कि ठीक है, मैं तुम लोग भाग रहे थे, मैं तुम लोग को मतलब एक तरह से हमें यही समझ में आई कि वो बचाता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को बचा लेता हूँ, मतलब भगा लूँगा, यानी ये नहीं कि वो वापस जाके आंटी को दे देगा। लेकिन बीच में नाका लगा होता है जो कि नहीं होता, बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। वहाँ पे पुलिस वाले आके जब इससे पूछते हैं, तो अब उनको पता चल जाता है कि ये ज़ुल्फ़ी है और ये भी एक अच्छे रिसोर्सेज़ वाला बंदा है। तो वो कहते हैं अब आपकी गाड़ी को तो हम तलाशी नहीं ले सकते ना। तो वो पूछता है कि अच्छा नाका क्यों लगा हुआ है, किसने लगवाया? तो उसने कहा बड़े साहब ने कहा था। तो कहते हैं अच्छा बड़े साहब, या सबसे बड़े साहब ने कहा था। तो वो उससे थोड़ा-सा हमें आइडिया होता है यही कि इतने ज़्यादा हर बंदा जो है इस चीज़ में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, पूरा सिस्टम का इसमें मुझे सिस्टम लगता है जो कि एक और चीज़ भी थी, इसमें एक और चीज़ भी थी कि शायद ज़ुल्फ़ी का भी वो जिसका कहते हैं ना कि आपको हम कैसे रोक सकते हैं, तो वो क्योंकि इनके साथ इतना मिला हुआ ही है ना, इन अदर वर्ड्स कि हर वक़्त इनके साथ ही एग्ज़ैक्टली, होता है। तो आई कि वो थिंक दे दे जानता आर है। वेरी वेल अवेयर कि ये वो ही हैं। लेकिन हाँ। वो मतलब आगे जिस तरह अब आप स्टोरी सुनाएँगी तो आगे क्या होता है कि वो रिपोर्ट कैसे जा रही है। और बस फिर उसके बाद ये होता है कि जो इकराम है वो आ जाता है, ज़ुल्फ़ी की गाड़ी रोक लेता है और उसको पता होता क्योंकि है उस कि ये पुलिस ने अंदर उसको बता दिया। हाँ। बता दिया होता है। और अब ये बस दिल बहुत दुखता है ये देख के कि ये ऐसे लगता है देयर इज़ नो वे आउट, मतलब अब क्या नहीं, वो होगा? आप बताएँ ना कि वो भागने की कोशिश, वो फिर ज़ुल्फ़ी दरवाज़ा खोलता है कि वो भागे। जब वो भागती हैं तो वो गोली चला देता है। जब वो भागती हैं तो इकराम गोली चला देता है, सादिया को गोली लग जाती है। और वहाँ पे मुझे लगा कि शायद ये मतलब वही आप थोड़े-से होते हैं कि भाग जाएँगी, और मैंने तो थोड़ी-थोड़ी दुआ भी माँग ली थी कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ अब ये भाग जाएँ, अब ना पकड़ी जाएँ। लेकिन वो फिर नहीं कबूल हुई, उनको पकड़ी गई वापस। और मुझे असल में, मैं जब ये ड्रामा देख रही थी, मैंने जब ड्रामा सारा देख लिया तो मैं नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो बार-बार देखने की कोशिश करती थी, मेरे पास आया नहीं। तो मैंने वो नहीं देखा जो कि आपने देखा है। और ख़ैर उससे मैं उस तक भी अभी जाती हूँ। लेकिन जब वो भाग जाती हैं, वो पकड़ी नहीं, जाती हैं इसमें एक और ऑब्वियसली। चीज़ थी, बिफोर यू मूव अहेड, इसमें एक और चीज़ थी जो मुझे लग रहा था कि एक तरफ हमें लगा ना कि ज़ुल्फ़ी को फैसिलिटेट ही कर रहा है और मतलब वो सुम्बुल और सादिया को कह रहा है कि ठीक है मैं हैंडल कर लेता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ उसको पता भी है कि सब मिले हुए हैं और एक तरफ अगर हाँ, वो ऐसा था तो एग्ज़ैक्टली। उसने उसको ये क्यों कहा कि तुम लोग सीधे होके बैठ जाओ? अगर ये कह देता कि अच्छा मैं तुम लोगों को रोकता हूँ गाड़ी में, तुम लोगों को कहीं छुपाता हूँ, तो ये भी तो कर सकता हाँ, था। ये तो बात भी है, यहाँ से मुझे हाँ, ये ये आप मेरा सही एक कह रही क्वेश्चन हैं। मार्क था कि क्यों नहीं उसने हाँ। उनको गाड़ी के पीछे मतलब डिक्की में डाल देता या कुछ तो कर सकता था।
या हाँ, पहले ही जैसे उनको निकाल देता। सच वैसे उसमें कोई मेरा ख्याल है शायद वो बुरा ही है क्योंकि देखिए उसको हाँ, पता समझ था नहीं कि आती ना, ये मैं कही पकड़े इतना तो बड़ा, और जाना ही आगे है। जाके अभी आप स्टोरी सुनाएंगी तो आगे जब सवेराबाजी के साथ जब कॉन्वर्सेशन हो रही होती हाँ है तो जी, वो हाँ भी ये जी। कहती है कि तुम आखिर क्या हो। सो क्या बड़ा हो मुझे इंटरेस्टिंग समझ था। नहीं आती हाँ, कि तुम अच्छे हो कि बुरे हो। बुरे और हो, क्योंकि जब तुम आंटी के साथ होते हो तो तुम बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हो, और जब मैं तुम्हें करीब से देखती हूँ तो तुम बिल्कुल मुख्तलिफ। और वैसे तुम एग्ज़ैक्टली हो सरकारी अफसर, मतलब ये भी दिखाया कि वो भी सरकारी अफसर। सरकारी अफ़सर। अच्छा मुझे सवेरा बाजी की एक्टिंग ना बड़ी अच्छी लग रही थी इस एपिसोड में सो गुड, हालाँकि शी इज गुड, मतलब शी इज उसका गुड। एक्सेंट वो जिस तरह बोल रही है, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं और वो जितना ये ढीठ सी दिखाई हुई है ना कि उसे होता है कि भई तुम जो मर्ज़ी कर लो, तुम लोगों ने पकड़े ही जाना है या जो भी है मतलब मैंने नहीं बोलना या जो कुछ भी है। लेकिन वो जब इवन यहाँ पे भी जब चाय पीती है तो वो कहती है ना कि सरकारी अफ़सर ने चाय बनाई है तो हम ज़रा उठ के बैठ के इज़्ज़त से पिएँ मतलब ऐसे तो नहीं। तो वो मतलब बहुत बहुत ज़बरदस्त अच्छा उसके लगा। एक्सप्रेशंस और एक्टिंग ना असल में उसकी सवेरा बाजी को ये दिखाया कि आई थिंक शी इज वो कहते हैं ना डन है, उसने हर चीज देखी हुई है। और हाँ, उसने देखा है एग्ज़ैक्टली कि किसी का भी नतीजा अच्छा नहीं हुआ, इसलिए वो अच्छा नहीं हुआ। इसलिए वो एग्ज़ैक्टली इंकरेज नहीं करती, क्योंकि वो चाहती है, वो सुम्बल को अपनी बहन की तरह समझती है। उसको हुँ, बार बार खौफ है कि जो पहले रमशा और उन लोगों के साथ हुआ था, तो ये ना हुँ। वो सुम्बल को भी मार दिया जाए, इसलिए वो बिल्कुल, बार बार जो है ना उसको रोकती है। अदरवाइज वो तो चाहती है कि वो जान छूटे सबकी इधर से, लेकिन उसको पता है कि पता देयर है इज नो वे उसको आउट। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसके एक्सपीरियंस नहीं है, उसको बताया हुँ, है। और दूसरी तरफ जो जुल्फी है, अगेन उसका जो कैरेक्टर है वो हमें अभी तक नहीं पता चलता कि वो अच्छा है बुरा है। समहाउ मुझे अभी भी ये फीलिंग है कि वो सवेरा बाजी को पसंद करता है। और चाहे हुँ, वो कुछ भी है, वो उसको जब चाय में बना के दे रहा है, मतलब है तो मतलब देखा जाए कि क्या रीजन है कि वो इतना हुँ। सवेरा को सपोर्ट करता है, एनी मतलब जिस तरह भी कर सके। शायद इतना बिल्कुल, भड़के नहीं करता, क्योंकि वो कहती है ना कि तुम तो आंटी के सबसे ज्यादा बड़े अच्छी नजरों में हो ना, कि उनके दोस्त हो। हुँ। तो आई डोंट वैसे नो आप देखिए इट्स। सवेरा बाजी को वैसे भी दिखाया हुआ है ना कि अब वो ज़रा बड़ी हो गई हैं मतलब ऐज की और इस तरह के अब उनका उस तरह तो नहीं कि वो मतलब जिस तरह बाकी सुंबल कमा रही है या कर रही है वो तो नहीं कर रही। लेकिन ये बात आप सही कह रही हैं कि ज़ुल्फ़ी फिर भी उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। तो मतलब किसी रीज़न पे शायद वही बात है शायद उसको शुरू से अभी तक जितनी हुँ, एपिसोड्स हुई हैं, शुरू से जो मुझे नज़र आया कि जुल्फ़ी बिल्कुल। ख़ास उसको समझता है। और आई डोंट नो हुँ, क्या स्टोरी होगी, कैसे आगे चलेगी, बट मुझे लगता है कि देयर इज़ समथिंग व्हिच वी हुँ। कांट सी, बट मे बी इन फ्यूचर। लेट्स सी। अच्छा अब खैर एक आगे और बताओ। जो मेजर इसी तरफ से मैं बताऊँ कि बस जी फिर ये पकड़े जाते हैं और जो सादिया है, जो लड़की उसके पाँव में क्योंकि चोट लग गई होती है और फिर दिखाते हैं कि वो डॉक्टर साहब जो हैं, वो पट्टी कर रहे हैं और आंटी आ गई होती हैं और आंटी बहुत गुस्से में होती हैं कि तुम फिर भाग गई थी और तुमने भाग के जाना कहाँ है? अभी ये बात हो ही रही होती है तो आंटी को जैसे वॉमिट आती है और समझ नहीं आती क्या हुआ है और डॉक्टर साहब एकदम उनको देखने चले जाते हैं तो वो ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें देते हैं कि आंटी को किसी ने ज़हर दे दिया, जाओ 1122 को कॉल करो ये वो। अच्छा, वो लेकिन आपको यहाँ नहीं लगा था कि वो बहुत जल्दी उनको पता चल गया है उनको ज़हर दिया? एक उल्टी से कैसे पता चलता है ज़हर? अच्छा हाँ, ये मुझे नहीं समझ आई थी। पहले तो मुझे मतलब यही नहीं समझ आई कि उनको ज़हर मुझे लगा उनको पता नहीं क्या हो गया मतलब हाँ, मुझे नहीं मतलब वो समझ अजीब-सा हमारे लिए एक ट्विस्ट था कि एकदम से उनको ज़हर क्यों दिया गया, और एकदम से डॉक्टर हाँ, साहब को पता भी चल गया। तो मुझे तो लग रहा है इकराम ने नहीं दिया, डॉक्टर साहब ने ज़हर दिया। ये मेरी फीलिंग है। ये भी हो सकता है, हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, क्योंकि हो सकता क्योंकि है उन्होंने डॉक्टर साहब वॉमिट हर जगह मिले हुए हैं ना, आप नोटिस करें। हर अच्छा, जगह वो अच्छा। चाहे वो हर इस गेम में मिले हुए हैं, हाँ, छुपाने में, ये तो मारने है, में। ये भी अब वही बात है कि ये भी सस्पेंस है, अब देखते हैं क्या है मुद्दा। और वहाँ पे फिर वही सुम्बल फिर वही थोड़ी बेवकूफ़ी करती है कि फ़ौरन से वो उस बेचारी की टाँग पे गोली लगी हुई है, हेरा पट्टी हुई है उसकी जी, जी। हेरा थोड़ी बेवकूफ़ी नहीं करती, इंतहा कर देती। इंतहाई अच्छा और बिल्कुल मतलब वो इंतहाई कर देती है। अनबिलीवेबल बेवकूफ़ी थी। एक होती है ना कि एक छोटी-सी हाँ। बेवकूफ़ी। मतलब एक हुँ। बंदे को गोली लगी हुई है टाँग में। आप ख़ैर स्टोरी बताएँ तो फिर मैं इस पर ज़रूर कमेंट नहीं, नहीं करना आप चाहूँगी। ये बात मुझे आप ये समझ भी नहीं इधर ही क्लियर कर दें, आप सही कह रही हैं क्योंकि या तो मुझे लग रहा था उनको दिखाया ये गया है कि वो बस डेस्परेट हैं और वो बिल्कुल प्लान नहीं कर रही और वो हमें शायद हमें बताना चाह रहे हैं कि मतलब ऐसे करेंगे तो आप पकड़े जाएँगे। तो बेसिकली आप थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें। मुझे तो यही फीलिंग आ रही थी कि शायद वो ये चाह रहे हैं। एक्चुअली वो मतलब आई एग्री विद योर स्टांस ऑन दिस कि मे बी वो इतने डेस्परेट हैं कि बस वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाना देना चाहती। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं ना, मतलब कुछ तो अकल होती है कि एक हाँ, तरफ एग्ज़ैक्टली। आपकी, मतलब एक तरफ सादिया को टांग में गोली लगी है, एक तरफ आंटी हुँ। को एकदम वो कह रहे हैं उनको बुलाओ, 112 को कॉल करो, इनको जहर दे दिया। एकदम कहती है उठो उठो भागो। और एकदम हाँ, उसने डिसाइड भी कर दिया, उसने ये भी डिसाइड कर दिया कि आंटी ने मारी जाना है, उसने ये भी डिसाइड भी कर हाँ। दिया। और दूसरी हाँ, तरफ की मरी जाना इकराम और ने तो हमें इकराम छोड़ना ने है, हमें मार और दिया। इकराम ने हमें लेकिन छोड़ना नहीं तो भागो। अब वो बंदी से थोड़ा-सा चला नहीं जा रहा, लिटरली एक कदम नहीं चला जा रहा, तो वो भागेंगे भी हाँ, मतलब वैसे उस इतनी लड़की को बेवकूफ। मैं देख रही थी आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि नॉर्मली ड्रामाज़ में होता है कि गोली लग भी जाती है, जब भागना होता है, चलना होता है तो सब चल के चले जाते हैं ना।
लेकिन वो वाक़ई में इतनी तकलीफ़ में दिखाई हुई थी कि मतलब वो साफ़ नज़र आ रहा था कि ये नहीं चल सकती, इसको इतनी दर्द हो रही है, इसको गोली लगी हुई है। मतलब वो मुझे लग रहा था कि गोली को हम जनरली ना बहुत नॉर्मल लेते हैं कि गोली लग गई तो चलो जी कोई बात नहीं, ड्रामों फ़िल्मों में ऐसे ही होता है जनरली। लेकिन ये भी वो काफ़ी उन्होंने इसपे ये मैंने नोट किया था कि वो बहुत दिखाया हुआ है कि नहीं इसको रियलिस्टिक गोली दिखाया, दैट आई गेट। हाँ, हाँ, yes। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लग रहा है जो सुंबल है ना, मुझे लग रहा है उसका बैकग्राउंड वो शायद वाक़ई में इतनी समझदार नहीं है, मतलब वो गाँव से बचपन आई में भी भी है, शायद बेवकूफ सी थी। बेवकूफ़ सी थी, झल्ली टाइप सी है, बस उसने सोच लिया कि हाँ, इसको उसको मुझे कहती ऐसे थी ना लगता है जल्दी है। हाँ, हाँ, तो मुझे लगता है कि वो ये भी चीज़ है कि उसकी कैरेक्टर ही ऐसा है शायद, तो वो इसीलिए बेवकूफ़ियाँ कर रही है, मुझे लगता है। मे बी, बट आई थिंक फिर भी मतलब मुझे लग रहा था कि शी कुड हैव डन बेटर। मतलब 1 सेकंड नहीं हुआ हाँ, उनको भागे हुए आए हुए, उनको 1 सेकंड नहीं हुआ भाई, उनको गोली लगी है, अब फिर कह रही है भागो भाई। मतलब खुद तो हाँ, सोचो कि, और और दूसरी मुझे तरफ ज़्यादा दुःख या इस बात का होता अकराम है कि अगर कमरे में होता ना, सॉरी, कि हाँ, हाँ, अकराम हाँ, अगर कमरे में होता, तो फिर तो मेक सेंस कि चलो जी पीछे से भागे। अब सामने हुँ, है कि अकराम भी नहीं है, तो मुझे हाँ, पता है कि जो ये बाहर जाएँगी सामने खड़ा हुआ होगा। मतलब हाय! थोड़ा-सा सही तो बात सोचिए ना। खैर, अब आप हाँ। बाकी बताएँ कि जमशेद के साथ क्या हुआ, और आप ये भी बताएँ कि जी, दूसरी तरफ वो जमशेद की जो स्टोरी भी बहुत ही वो बस हमारी वही दिखाते फ्यूचर हैं कि उसका वर्ल्ड कप विनर है, उसका क्या हुआ? जी, जी, जी। तो जमशेद का तो बस ये दिखाते हैं कि जो है चाइल्ड लेबर एट इट्स पीक है, मतलब वो आंटी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा काम करवा रही हैं, टाँकियाँ, पोछे, डस्टिंग, हर काम बेचारे बाहर झाड़ू लगा रहा है, हर काम कर रहा है और साथ ना सिर्फ काम कर रहा है बल्कि आंटी से डाँटें खा रहा है, ये सही नहीं किया तुमने, वो सही नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। तो मतलब आंटी बहुत ज़्यादा अनरीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा ख़राब उसके साथ बिहेवियर है उनका। और ये सारे जो कुछ है ना उनके नेबरहुड में नुमान एजाज रहते हैं और वो जैसे पेंट करते हैं, कोई पेंटर हैं, कोई आर्ट से उनका ताल्लुक है, कोई पियानो बजा रहे हैं, म्यूज़िक से ताल्लुक है ये वो। और इसी के बीच में उनको वो सारी डाँटों की आवाज़ें आ रही होती हैं उस औरत की और वो उनको रियलाइज़ होता है कि इस तरह एक बच्चा है छोटा-सा जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है और उसको इतना बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो फिर वो बहुत मुझे वो अच्छा लगा था जो जमशेद के जितने सीन्स थे कि जिस तरह उन्होंने चाइल्ड लेबर को पोर्ट्रे किया है वो बहुत अच्छी तरह के आपको अफ़सोस होता है वाक़ई कितनी ज़्यादती हो रही है और हमारे बहुत रियलिस्टिकली दिखाया गया है कि हमारे इर्द-गिर्द ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है और किस तरह हमें और अगर जिस तरह अगर हमारा हम कह देते हैं ना ओहो मतलब कितनी ज़्यादती हो रही है, बेचारे बच्चों से काम करवा रहे हैं ये वो, फिर उन्होंने उस चीज़ को भी दिखाया है कि जैसे कि नुमान एजाज हैं, तो उन्होंने ये चीज़ सोची कि अगर ये हो रही है तो फिर हाउ टू स्टॉप इट। और फिर उन्होंने ये बात सोची कि उन्होंने कॉल की किसी साहिबा को जो कि मुझे नहीं पता किसी एनजीओ को कॉल किया है, किसको किया है, जहाँ पर उन्होंने ये बात उनसे ये पूछी कि इस तरह वो केस ही सारा चाइल्ड लेबर का है और आप मुझे बताएँ कि मैं किस तरह इसको हैंडल कर सकता हूँ, आप आके करेंगी या मैं इसके लिए जाके करूँ, कुछ क्या करूँ ना? तो वो सारे क्वेश्चन जो एक आम आदमी के ज़हन में हो सकते हैं कि इस चीज़ों को रोकने के लिए, तो वो वहाँ पर नुमान एजाज़ पूछते हैं। और इसके अलावा बस वो उनका बड़ा यहाँ पे असल दिखा में ना, सॉरी मैं जी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो कशफ फाउंडेशन जो इसके पीछे है हुँ, ड्रामे के, उसका बिल्कुल। रोल नज़र आता है, और उन्होंने जो एक्चुअल कहते हैं ना फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक तो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया है कि कैसे चाइल्ड लेबर या फोर्स्ड लेबर जो होता है, वो कैसे हुँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़िम्मे में आता है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप ऐसा कुछ होते हुए देखें, तो आपको क्या करना चाहिए? उन्होंने इस चीज़ को हुँ, एड्रेस किया है और बहुत बिल्कुल। खूबसूरती से किया, और आई थिंक हम सारे लोग मम हो जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते। अगर हम इर्द-गिर्द देखते भी हैं, ऐसा हुँ, बहुत आम घरों में पाया जाता है, बहुत कॉमन है पाकिस्तान में कि हुँ, आप देखते हैं लोगों ने बच्चों को रखा होता है और उसको हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं ना, जिस तरह उनकी हुँ, कन्वर्सेशन में वो आपस में हाँ, जस्टिफाई कर रहे होते हैं इस बात को कि बिल्कुल। इनके तो ऑलरेडी 15-15 बच्चे होते हैं, तो वो अब कैसे पालेंगे, तो एटलीस्ट हम इनको खाना दे रहे हैं। तो ये हुँ, जस्टिफाइड चीज़ नहीं है। सो उन्होंने बड़ा ये हुँ, चीज़ को एड्रेस किया, और आई थिंक इट्स एन आई ओपनर फॉर एवरी वन ऑफ अस कि बिल्कुल। अगर आप ऐसा कुछ हो किसी को करते हुए देखें, तो आप रोकें, और कैसे हुँ, रोकेंगी और क्या कर सकते हैं, उन्होंने वो भी वे आउट बताया। सो आई थिंक बिल्कुल। वी मस्ट एप्रिशिएट कि जिन्होंने बनाया, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कन्वे किया है, और उन्होंने ये भी दिखाया है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, सो इसमें हुँ, पेरेंट्स का कसूर है। जो बच्चे हैं वो तो उसको अभी भी बच्चों की तरह ही आपस में खेल रहे हैं, और वो बड़े क्यूट सीन्स थे। वो आप थोड़ा-सा हुँ। हिरा हाइलाइट करेंगे, जमशेद जिनके घर पे उनके बच्चों के साथ कैसे बच्चा बनता है, और मुझे बड़े क्यूट बिल्कुल, ज सीन्स लगे बट थे। जमशेद जैसे कि आपको पता है कि इस पूरे ड्रामे में उसके बहुत कम डायलॉग्स हैं। लेकिन वो दिखाया गया है कि जब वो बच्चों के साथ आता है तो फिर एकदम से वो बोलने भी लग जाता है, उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल भी वापस आ जाता है। क्योंकि बच्चे उसके साथ नॉर्मल बच्चों की तरह डिस्कशन कर रहे होते हैं, कोई उससे कोई बातें नहीं सुना रहा, कोई ज़ुल्म नहीं हो रहा, कुछ नहीं बल्कि वो बेशक काम उससे फिर अपने-अपने होमवर्क्स कराना शुरू कर देते हैं क्योंकि जमशेद बहुत लाइक होता है, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, सब कुछ। फिर जमशेद उनको अपने किस्से सुनाता है कि मेरे उस्ताद ऐसे थे, मुझे मुर्गा बना देते थे। बच्चे कहते हैं अच्छा मुर्गा कैसे बनते हैं? वो उनको वो उसको बहुत मुर्गा क्यूट बनाना था। सिखाते हैं। तो वो करके बच्चे भी बड़ा एन्जॉय कर रहे होते हैं, जमशेद भी कर रहा होता है और फिर एकदम से आंटी आ जाती हैं और वो उसको ले जाती हैं। लेकिन वैसे मतलब बच्चों के साथ वाक़ई बहुत क्यूट सीन्स थे कि जहाँ पे वो और उसमें ये भी चीज़ दिखाई है ना कि मिस इन्फॉर्मेशन भी है,
कि हुँ। मतलब उसने ये वेरीफाई नहीं किया उस आंटी ने फैक्ट कि जब उसने पूछा था बाबा राजा से कि इसकी हुँ। क्या उम्र है, तो उसने कहा ये 15 साल का है। हाँ, तो उसने कहा ये एग्ज़ैक्टली लगता ब तो नहीं है, उसने कहा नहीं ये तो खाते-पीते नहीं, हमारी खुराकें सही नहीं होती हैं, इसलिए ये छोटा लगता है। तो उन्होंने इस चीज़ हुँ, को भी वैसे बड़ा एड्रेस किया है कि नॉर्मली लोगों को ये पता भी नहीं होता कि वो पता भी इतने नहीं छोटे होता। बच्चों को घर पे रख रहे हैं और उनको मिस बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये भी बड़ी वैसे इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैंने भी ये स्पेशली बात नोट की थी कि इतनी छोटी-छोटी डिटेल्स को इन्होंने हाइलाइट किया ना ड्रामे में, क्योंकि वहाँ पर आप सोच रहे हैं ना कि वो आंटी वाक़ई मतलब ऑब्वियसली वो गलत हरकत कर रही हैं, वो बच्चे के साथ ज़ुल्म कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ भी बताई है कि हाँ, उन्होंने अपनी तरफ से उसको 15 साल का ही समझ के रखा है, जो कि मुझे नहीं मतलब हो सकता है कि वही बात है उनकी अपनी गर्ज़ थी तो उन्होंने रख लिया, उनका अपना बच्चा होता वो ध्यान करती हैं, ख़्याल करती हैं, जो भी है मतलब उनको पता था कि बस हमें काम के लिए चाहिए लेकिन तो उन्होंने अपने मिल रहा है। दिल को तसल्ली दे दी ना, उन्होंने ये दिल को सोच के बस तसल्ली दिल को तसल्ली दे दिल दी को तसल्ली दे दी। बिल्कुल, और बिल्कुल। अपने मियाँ को भी तसल्ली दे दी। एग्ज़ैक्टली कि उसने मुझे कहा था ये 15 का है। अब मतलब ये नहीं है तो या हमें लग रहा है कि नहीं है, छोटा है वो तो इसलिए क्योंकि गाँव में खुराकें अच्छी नहीं होती। तो वो बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उन्होंने इस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरह हाइलाइट कर दिया और बता दिया, कन्वे कर दिया। फिर वहाँ पे जो एक और हमारी जो वर्ल्ड कप वाली साइड है, जो हमारी नसीम, नसीम ज़हरा जो हैं, उनका वहाँ पर दिखाते हैं कि वो किस तरह जो उनकी कोच हैं वो बहुत मेहनत कर रही हैं, बच्चियाँ भी बहुत खुश हैं, सब जूस पी रही हैं और बड़ा अच्छा माहौल है स्कूल का। वो पता चलता है कि जी अब जो कौन-सी कोई टीम अब आएगी जो कि इनको पहली ग्रांट टीम है जो करेगी। उनकी वहाँ आएगी खेलने के लिए। एग्ज़ैक्टली जो कि इनकी आपस में इनके टूर्नामेंट जैसे होगा, कोई एक स्कूल की टीम आके इनके साथ मैच खेलेगी और एक और जो उन्होंने मुझे नाम भूल रहा है जो कि कोई जैसे गाँव के डिप्टी कोई कमिश्नर, उन्होंने कहा था डिप्टी गाँव के नहीं, कमिश्नर डिप्टी एग्ज़ैक्टली। कमिश्नर जो थे ना उनके पूरे इलाके के कि वो जी, जी, इनके जी, जी। स्कूल का दौरा करेंगे, उनको इन्होंने लेटर लिखा था और वो बिल्कुल। इस कॉम्पिटिशन के हिस्से में पार्टिसिपेट करेंगे और सबसे अच्छी बात ये है कि वो कंसिडर करेंगे कि इनके स्कूल को ग्रांट मिल सके, स्पोर्ट्स ग्रांट। बिल्कुल, स्पोर्ट्स ग्रांट एग्ज़ैक्टली। तो वो चीज़ भी थोड़ी-सी समझ में आ रही थी मुझे कि अगर वाक़ई बंदा मेहनत करे और आपको अच्छे लोग मिलें, तो वो अगर वाक़ई इनको ग्रांट दें और इस तरह हमारी चीज़ें मतलब बेहतर हो उन्होंने सकती कहा ना हैं। फिर आप यू विल गेट पेड फॉर इट और आपको नई हाँ, किट्स एग्ज़ैक्टली मिलेगी, और नया बच्चियाँ बहुत यूनिफ़ॉर्म मिलेगा, प्लस आपको मतलब कॉम्पेंसेशन के तौर पे स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात लगी थी। और मुझे ये बिल्कुल। भी बात अच्छी लगी है कि उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे निज़ाम को बदला जा सकता है और ये भी हुँ, दिखाया है कि हम लोगों को ये चीज़ें इतनी मतलब हम सोचते नहीं है ना कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ पे प्लेग्राउंड क्यों नहीं है? मतलब वहाँ पे क्यों नहीं हुँ, ग्रांट्स ये चीज़ एक नॉर्मली जब आप किसी बच्चों को स्कूल में डलवाते हैं, तो लोग हुँ। देखते हैं एजुकेशन कितनी अच्छी है बिल्कुल, स्कूल की। कभी बिल्कुल। किसी ने ये नहीं असेस किया कि वहाँ पे खेलने का निज़ाम भी है कि नहीं है। सो ये भी हुँ। पेरेंट्स के लिए आई ओपनर है, इज़न्ट इट? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं। और फिर वो एक शेरवानी साहब जिनसे मुझे बहुत चिढ़ होती है, पता आई नहीं वो थिंक कुछ ज़्यादा विलेन तो असल वो है, मुझे इवन वो दूसरे इतने हैं, बुरे नहीं बहुत लगते जितने ये लगते। एग्ज़ैक्टली मुझे भी वाक़ई कोई इतना बुरा नहीं लगता मतलब इनको देख के जैसे घिन नहीं आती इंसान को कि ये कितना गंदा वैसे उनकी ये ना इवन एक्टिंग जो है देखो ना इवन बहुत जो डार्क कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो आंटी जी हों, जी, उनका जी, भी जी, एक जी। पॉजिटिव एलिमेंट होता है, लेकिन इनमें तो एग्ज़ैक्टली कोई भी नहीं है। उफ़! बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं मतलब वो सही ये तो गंदे वर्स्ट इंसान कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा। और वो पता नहीं आधी रात को उनके पास क्यों आ जाते हैं, वो मुझे बहुत अजीब-सी बात लगी थी, वो क्या पहली मुझे दफ़ा ही समझ इतनी आधी रात आए हैं, पहले भी आते थे लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही आए हैं और प्लस ये जो मुझे तो इनके कारी जो काज़ी साहब हैं, मुझे उन पे ही गुस्सा आता है, कारी सॉरी, कि जी, मतलब जी, उनको जी। कोई शर्म नहीं है कि मतलब उनके घर क्यों आ रहा है वो बंदा इस टाइम, उनको रियलाइज़ भी नहीं होता कि किसी के घर क्या मतलब वो उसको खुद एहसास होना चाहिए ना कि मेरे घर ये बंदा क्यों आ रहा है, उसकी कोई नीयत खराब ही है। एग्ज़ैक्टली और शायद यही बात है कि हम नहीं हम जिसको समझ लेते हैं ना कि जैसे खुदा बना लेते हैं ना कि ये मतलब बस ये बिल्कुल ठीक है हाँ, जो कह रहा है। नाउज़ुबिल्लाह, बिल्कुल। नाउज़ुबिल्लाह एग्ज़ैक्टली मतलब वो यही मसला है हमारी शायद अनपढ़ वो जाहिलियत है या पढ़ाई की असल कमी में है या वाक़ई जो हम भी है। लोग ना कभी-कभार रिलिजन को जो इस ड्रामे में अगेन दिखाया बहुत असल में इतनी अच्छे-अच्छे मैसेजेस है ना कि रिलिजन को जो मिसयूज़ किया जाता है, वो चीज़ बिल्कुल, इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल, दिखाई है बिल्कुल। कि रिलिजन के नाम पे लोग जिस तरह आपने बोला नाउज़ुबिल्लाह खुदा बन बैठते हैं और लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और वो सोचते हैं हाँ। कि जी जो जो ये बात कह रहा है वो हतमी है, वो ही सही कह रहा है हुँ। और उल्टा देखो उसको कितना इन्फ्लुएंस हो गया कि वो इतना बंदे के पास कोई और काम नहीं है कि रात को 11-12 सिंड्रेला बजे पढ़ा वो है। बैठ के सिंड्रेला की बुक्स का मुआयना कर रहा है कि इसमें क्या ऐसी गलत बात है। कैन यू इमेजिन दैट? एग्ज़ैक्टली बहुत मतलब समझ से बाहर है मेरे तो, लेकिन वो अगर वाक़ई में माइंड डार्कनेस में चला जाए ना तो तब बिल्कुल हुँ, इसी तरह हो जाता है। उन्होंने ये हकीकत दिखाई है क्योंकि अब उसकी हर चीज़ उसको गलती लग रही है, तो उसको हुँ। स्टोरी बुक्स में झाँक रहा है कि उसको कोई चीज़ गलत मिले। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल और लेकिन वो मतलब कितना अगर क्यूट था ना कि जो मदर ने दिखाया कि वो सो जाती है, वो हाँ, चाह रहे होते हैं कि बाप सो जाए और वो जाके अपनी हाँ। बेटियों की हेल्प आउट कर रही है ताकि चीयर गर्ल्स के लिए चीज़ें बने। वो कितना हुँ। क्यूट सीन था। बहुत ही प्यारा सीन था, बहुत ही मुझे ना पहले समझ नहीं आई कि ये क्यों दिखाया है कि ये बच्चों को बस सुला के जा रही है, क्या?
लेकिन वो फिर जब आती है वापस और कहती है उठ जाओ, और वो बच्ची जो उसकी छोटी बेटी है जो इसको पोलियो मुझे शायद दिल है, धक धक कर रहा है, वो इतनी क्यूट थी हाँ, वो। वो ना आ जाए, और वो कितनी प्यारी वो भी बच्ची एक्टिंग करी होती, इतना बहुत मतलब प्यारे, बहुत, और बिल्कुल, तीनों बेटियों की बहुत अच्छी एक्टिंग है। और बहुत मुझे बिल्कुल, उनकी मदर की एक्टिंग वो तो मुझे ऐसे बहुत अच्छी लगती है। और उनमें जो हाँ, उनके डायलॉग्स हैं ना, और दिखाया है कि अगर एक इंस्पायरिंग मदर हो और एक जो एग्ज़ैक्टली, खुद एक एग्जाम्पल हो, तो बच्चों की तरबियत कैसे अच्छी ना हो उसकी। इसलिए तो ओह! तीनों बच्चियां बिल्कुल, इतनी डिवोटेड हैं, कमिटेड हैं। और हुँ, डिस्पाइट के देखो, एक को पोलियो का, एक अगेन पोलियो का कॉज भी उन्होंने लगा दिया कि एक को हुँ, पोलियो है, और वो भी हुँ, क्या पता इसी के कहने पे कतरे ना पिलाए हो, फ्यूचर में ये भी हाँ, पता चले, एग्ज़ैक्टली शेरवानी है साहब ना। के सो हाँ, अब वो, अब ये भी दिखाया कि डिस्पाइट कि उसकी एक हैंडीकैप बच्ची है, लेकिन वो उसको कभी पीछे नहीं रहे। उसकी माँ को पूरे वक्त शुरू में इतने एपिसोड्स में उसको यही फिक्र थी कि उसको जूता दूसरा ला के देना है। सो बिल्कुल, वो कितना, बिल्कुल, उसकी मदर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और बाकी हर घर में अगर माएं ऐसी हो जाएं जो सपोर्ट करें, तो क्या ही बात हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस यही, बस अभी शेरवानी साहब जो हैं वो बहुत, वो आके हाय वो आके बात करते हैं कि बस मुझे आपकी मेरी भाभी बहुत याद आ रही थी, और ये वो उनकी डेथ के बाद मेरा दिल बड़ा घबराता है। और फिर वो जो काज़ी साहब हैं वो कहते हैं फिर आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? और वो उफ़ अल्लाह, वो इतने कोई फ़ज़ूल इतने और गलत वाकई किस्म वाकई की बातें करते हैं कि मतलब एग्जैक्टली। बूढ़ी औरतें और बेवा, अब तो देखो वो फनी भी होता है ना कि वो तो काम खांसती रहेंगी तो ये, हाँ, और वो, खाँसी रहेंगी। लेकिन मैं ये सोच रही थी, चलो कारी साहब को देखो ना, कि वो हुँ, सुन कैसे रहे हैं ये बातें। और चलो आगे ये तो हँस बुरा भी है रहे ही हैं है, उनकी बातों पे। हंस रहे हैं, और उल्टा लेकिन थोड़े से वैसे ऑड फील कर रहे थे, उनके एक्सप्रेशन इस तरह के थे मुझे लगता है कि वो मतलब उनको भी थोड़ी हैरानगी थी कि क्या दिल-दिल बातें में कर रहे हैं। वो दिल-दिल में फ़ील करते हैं, लेकिन वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको कह सकें कि आप कैसी एक दफा बात आपको याद होगा, जब पिछली प्रिंसिपल साहिबा थी, जब प्रिंसिपल हाँ, साहिबा ने उनको दलीलें दी थी, तो कारी साहब बड़े हैरान भी हुए थे, बड़े खुश भी हुए थे एक तरह खुशी से। हो जाए और आके अपनी एग्ज़ैक्टली बीवी को वो भी कह रहे थे कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि वो तो चुप ही हो गए, लेकिन फिर वो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। वो असल में वो इंडिसाइसिव से वो भी दिखाए में, वो जिसको अगर उनको ज़्यादा से अच्छे लोग मिल जाएँ तो वो अच्छे लोगों की बातों में आ जाएँगे, मतलब वो इसी अगेन तरह आई के थिंक हैं। उन्होंने ये बात को फोकस किया है कि आप वो कि जो जिस कंपनी में होते हैं, जिस ग्रुप में हुँ, आपका उठना बैठना होता है, उसका कितना आप पे असर होता है। आई थिंक ये अगेन बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी छोटी छोटी चीजें इस ड्रामे से हम सीख रहे हैं एक्चुअली। बिल्कुल। तो बस अब आई वो थिंक अगली एपिसोड तो बड़ी वो होगी कि क्या होगा। जी, अब आप वही है कि बताइए ना। अगेन एक नाकामी होगी, वो नहीं भाग सकेगी। और जी, मेरे ख्याल में जो अभी तक लगा है कि वो आंटी नहीं मरी, मेरे नजरिए में वो नहीं मरी। हाँ, और जहर हाँ। शायद दिया है, उन सबका ख्याल है कि शायद अकराम ने दिया है, लेकिन मुझे तो डॉक्टर साहब मिले हुए लग रहे हैं। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने किया होगा, इकराम की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जहर देगा। और दूसरी तरफ जो अगेन जुल्फी का कैरेक्टर अभी तक समझ नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप भी मिस कर रही हैं ड्रामे में जो हुई है, वो ये थी कि लड़की ने जो बिग ब्रदर को, शेल्टर ब्रदर को हाँ, मैसेजेस किए थे, वो उसको मिल गए हैं। एंड ही वाज और उसने ट्राइंग, उसको वो कॉल बैक जमशेद भी है, की। कॉल बैक भी किया। और फिर अगेन मैं कहती हूँ, एक और बड़ी बेवकूफी है सुंबल की, कि वो फोन ऐसे घर पे छोड़ के सामने नजर आ रहा है, कहीं हाँ, छुपा के भी नहीं गई। तो वो छुपा तो के भी किसी को नहीं भी गई। मिल सकता है। तो वो भी अगेन एक और बड़ी, जिस आपने कहा कि शायद वो वाकई बेवकूफ है, तो उसको नहीं समझ आती, लेकिन वो ऐसी चीजें होगी। लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट आई थिंक ड्रामे में उसको, हालांकि छोटी सी चीज दिखाई है, लेकिन वो मेन चीज आगे बनेगी, क्योंकि द जी, पर्सन हैज कॉन्टेक्टेड हर बैक, और वही तो हीरो हीरोइन है। सो लेट्स सी कि कैसे हुँ, आगे चलते। बिल्कुल। तो बस मेरी तरफ से तो इतना ही, अब आपने अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो बताएँ? दैट्स इट। आई थिंक बहुत अच्छा था। ओवरऑल ड्रामा अच्छा चल रहा है, बट मेरे जिस तरह शुरू में कहा कि शायद मुझे लगता है उतनी ये वाली एपिसोड जो थी, एपिसोड 11, उतनी फास्ट पेस नहीं थी जितनी पिछली लगी है मुझे। और इतनी हुँ, अपडेट्स नहीं हुई, मतलब थोड़ा सा स्लो था कंपैरेटिवली टू हुँ, अदर एपिसोड। जिस तरह उन्होंने थोड़ा सा हमें बताया जमशेद की स्टोरी, कि कैसे मतलब जिस तरह दिखाया है चाइल्ड लेबर को, तो उसकी डिफरेंट चीजें दिखाते हुए टाइम गुजर गया कोई एपिसोड का। इसी तरह हुँ, जिस तरह सुंबल को जब पार्टी पूल सीन दिखा रहे होते हैं, तो काफी टाइम उन्होंने उस सीन्स को दिए हैं। और इसी तरह मतलब इतनी ज्यादा मेजर डेवलपमेंट्स नहीं हुई जितनी पिछली एपिसोड्स में होती आ रही थी। मगर हमें ये जरूर पता चल गया है कि जो नुमान एजाज है, कैसे जमशेद उनको मिलेगा, ऑब्वियसली रिपोर्ट करेंगे और फिर शायद उनको अडॉप्ट कर लें या जो भी है। और दूसरी तरफ हमें ये चीज लीड मिल गई है कि जमशेद और सुंबल का कांटेक्ट जल्द ही हो जाएगा। और तीसरी चीज हमें ये भी मिल गई है कि जो लड़की है नसीम जहरा, उसकी जो बाप है, वो वो जब आई थिंक शाम को उसको पता चल जाएगा कि वो सोए नहीं थे बच्चे, और उसको पता चल जाएगा कि वो चीजें बना रहे थे, और ये वही अगेन उस स्टूपिड बंदे के साथ जाके ये प्रिंसिपल स्कूल और के पास प्रिंसिपल पहुंच के जाएंगे। पास। तो ये भी लग रहा है कि अगली लड़ाई होगी, और आगे देखते हैं कैसे चलता है। तो लेट्स सी। हुँ, I think still it's a great drama, like we said, so many messages, so much fruitful messages जिससे आप कुछ सीखेंगे। खाली ये नहीं है कि हमें पता चल रहा है चीजों का, हमें ये भी पता चल रहा है कि सोल्यूशन क्या है। सो बिल्कुल। जिस तरह नाम है दिल ना उम्मीद, तो नहीं, तो आई थिंक दिल ना उम्मीद में नहीं करना चाहिए, और हमें
सोचना चाहिए कि कैसे इन चीज़ों का हल किया जा सकता है। चाहे ये बहुत डीप रूटेड चीज़ें हैं, मगर सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है। सिर्फ़ आपको एक अज़म की ज़रूरत चाहिए होती है, एक आपको एक विलिंगनेस होनी चाहिए, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। एंड दूसरी तरफ जिस तरह हमने कहा कि पहली सी मोहब्बत ये बहुत ही अच्छी एपिसोड थी, इट वाज़ द बेस्ट सो फार। सो लेट्स होप कि नेक्स्ट इससे भी बेहतरीन हो। सो फॉर नाउ आई थिंक दैट्स अबाउट इट। प्लीज़ अपनी फीडबैक देना ना हमें भूलिएगा। वी लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स छोड़िएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।